राधे राधे बच्चों। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो है जो त्रिकोणमिति के दो जो है इंट्रोडक्शन में हम आपको त्रिकोणमिति के दो वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है। इस तीसरी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति के पहले एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अभी जो आपके बोर्ड पे है वो है जो है त्रिकोणमिति के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। आओ करते हैं, देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान आपको ज्ञात करने हैं। मतलब कोई समकोण त्रिभुज दिया है जिसका B उसका कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री। और कह रहा है कि साइन A cos A और साइन C cos C, आपको इन सब का क्या मान निकालना है। अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना सॉल्व। क्या लिखना भाई, सॉल्व। सॉल्व लिख करके लिख देना गिवन दैट। क्या लिख देना, गिवन दैट। अब देखो क्या करा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है। तो इसके कहने का मतलब है कि आपके पास जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें एंगल बी क्या है बेटा जी, 90 डिग्री है। आगे कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है आपका, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतनी चीजें आपको दिया है। तो आओ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इसमें एंगल बी का। ABC त्रिभुज बनाओ फटाक से, देखो कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे यहां पे हो गया आपका 90 डिग्री। मान लो यह A है, ये B है और ये आपकी C है। ठीक है, यहाँ पे A आपका क्या है बेटा जी, B है। ठीक है, ABC। तो क्या कह रहे हैं कि AB 24 है, ए आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक ए आपकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, BC 7 सेंटीमीटर है। BC मतलब यहां से लेकर के यहां तक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखो, अगर आपके क्वेश्चन में दो भुजाएं दे दिया हो समकोण त्रिभुज का, तो तीसरी भुजा आप लोग निकाल लिया करो। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज दिया गया है, अगर दो भुजाएं इसमें दी गई है, तो आप तीसरी भुजा उस क्या कर लिया, निकाल लिया करो। और कैसे निकलती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आओ देखते हैं। तो हमारे पास जो है, आपको देखो अगर यहाँ पे क्या हमको बीसी क्या है बेटा, मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे पास AC नहीं है। तो हम लोग AC को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो AC को निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे, या अभी ऊपर लिख भी दिए हैं या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई साहब, बताओ। समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, AC। समकोण के ठीक सामने की कर्ण, तो ये हो जाएगी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बताओ AC स्क्वायर बराबर AB कितना है इसका, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है इसका, 7 का स्क्वायर। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा, 476। लगभग अगर 24 का स्क्वायर करोगे, मतलब 24 का 2 बार गुणा करोगे तो 576 आएगा। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब AC स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर लो, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6 आ गया। तो बताइए AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन अंडर रूट 625। और बताइए अंडर रूट 65 कितना होता है बेटा, 25 का होता है। मतलब AC आपका जो मिल गया, A मिल गया 25 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की वैल्यू मिल गई आपको 25 सेंटीमीटर। फटाफट, कितने मजेदार चीजें। मतलब समझने की कोशिश करो कि गिवन दैट हम लोग ABC लिख करके एंगल B 90 डिग्री, AB 24, BC 7, हम लोग समकोण त्रिभुज बना करके AB
और बीसी की जो हेल्प से हम लोग क्या निकालिए, एसी निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से समझो इसमें पहला नंबर क्या पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। इतना के स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा करके हम और अच्छे से देख रहे हैं अभी, ठीक है। हो गया। अब देखिए इसका पहला नंबर क्या है, अब तो सब सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अब पहला नंबर देखो क्या पूछ रहा है कि साइन ए बताना है, साइन ए बताना है, मतलब ए को कोण मान रहा है, इसको कोण मान रहा है, ध्यान समझिएगा। जब वह इसको ए को कोण मान रहा है तो ए के ठीक सामने वाली क्या होगी, लंब होगी, ए वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसके लिए देखिए ध्यान से, ए जब कोण मानेगा तो यह हो जाएगी एल, समकोण के ठीक सामने की क्या हो जाएगी, कर्ण, और जो बची है वो हो जाएगी आधार। ध्यान समझना किसके लिए, जब एंगल ए को कोण माना जाएगा तो इसके ठीक सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, और जो बची है वो आधार होगी। असर में नहीं। तो आपसे पूछा है दो चीजें, क्या क्या पूछा है बेटा, दो चीजें आपसे पूछ रहा है। पहला क्या कह रहा है कि आप साइन ए बताओ और कास ए बताओ। तो पहले साइन ए निकालो भाई साहब। तो साइन ए कितना है, साइन ए लाल बटे कक्का से, अपना देख लो इधर साइड में, लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो लाल बटे कक्का साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब एल अपान के। एल कितना है, लंब इसका कितना है 7, और कर्ण इसका कितना है 25, हो गया ना, ठीक है। अब इसी तरीके से तुमसे दूसरा नंबर इसका क्या पूछा था भाई, ठीक है, कामा करके पूछा है, लेकिन हम अभी इसी को हल कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी बाद में करेंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, या ऐसे कर सकते हो कि पहले का ए स्टार हो गया, ए पहले का स्टार हो गया, अगर ये समझ रहे थे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मतलब ये पहले का हो गया और ए जो है पहले का ही दूसरा। तो ए तुमसे पूछ रहा है कास ए बराबर, कास ए बराबर क्या होता है बेटा, यहां से आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, 24 अपान 25, हो गए। मतलब क्या है कि जब हम ए को, ध्यान से, जब हम ए को कोण मान रहे हैं, इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, और जो समकोण के ठीक सामने का कर्ण होगा, और जो बचा है वो आधार होगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है बेटा इसके लिए 7, और कर्ण कितना है 25, और ये जो आधार आपका कितना है यहाँ पे 24। तो हमें बस लंब और कर्ण लेना है, तो 7 अपन 25 हो गया, ठीक है। और काश के लिए होता है आधार बटे कर्ण, वहां से तो आधार कितना है इसका 24 और कर्ण कितना है 25, हो गई बात इतनी। अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक, हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझो, इतना हो गया, राइट कर लीजिए इतना फटाक से। देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से अच्छे से समझो कि अब तुमसे जो पूछ रहा है बेटा, दूसरा नंबर जो तुमसे पूछ रहा है, वो कह रहा है कि बताओ साइन सी कामा कास सी, या तो तुम चाहो तो कामा यहां ना लिख करके ऐसे कर, जैसे उसका किए हो, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे कास सी। अब देखो ध्यान से ना, अच्छा सुनो, अब कह रहा है किसको कोण मानने के लिए बेटा, अब इसको कोण मत मानो तुम, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ लगा रहता है ना, उसी को कोण मानते हैं। तो यहाँ पे लगा था ए, तो हम ए को कोण मान करके लंब कर्ण आधार का निर्धारण किए थे। अब तुम्हारे पास लगा है सी, तो अब इस सी को तुम क्या मानोगे, कोण मानोगे। सी को जब कोण मानोगे आप, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा भाई साहब, लंब हो जाएगा, ठीक है। समकोण के ठीक सामने का क्या होता है, कर्ण हो जाएगा, जो जो बकिया बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये देख लो कौन है, ठीक है। अब देखिए सी के ठीक सामने का लंब, समकोण के ठीक सामने का कर्ण हो गया, जो बचा है वो आपका आधार हो गया। ऐसे करते हैं ना, ध्यान समझिए। तो साइन सी, तो साइन सी, साइन सी के लिए क्या होता है बेटा, साइन के लिए क्या होगा, लाल बटे कक्का से, ठीक है, लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब कितना है, देखिए सी के लिए लंब कितना है 24, और इसके लिए कर्ण कितना है 25, तो हो जाएगा 24 अपान 25, ठीक है। अब देखो काश सी, सी को कोण माने हो और काश लेना है, काश का क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, कक्का आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके लिए कितना है, सी के लिए आधार कितना है भाई साहब 7, और कर्ण कितना है 25, तो 7 अपान 25, हो गया पहला क्वेश्चन सर, ठीक है। ये आपके पहले क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, चित्र से tan p माइनस काट r का क्या करना, आपको मान ज्ञात करना है।
मतलब tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। चित्र आपका यह दिया, फिगर आपका यह दिया, इस फिगर से आप tan p माइनस काट r का क्या निकालना है, आपको मान ज्ञात करना है। अब सुनो ध्यान से, अब क्या मैंने कितनी बार आपको कहूं एक ही बात, अगर समकोण त्रिभुज बना लो और तीनों भुजाएं न मालूम हो तो तुम सबसे पहले जो भुजा अज्ञात है, मतलब जो भुजा हमको नहीं पता है, अननोन है, उसको अब निकालो यार। ठीक है, तो कैसे, हमको यहाँ से क्या निकालना है बेटा, क्यू आर निकालना है, क्योंकि देखो क्यूपी तो दिया है, पी आर तो दिया है, लेकिन क्यू आर हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब देखो तुरंत फटाफट काम करो। अब समकोण त्रिभुज, सॉरी एबीसी दिमाग में घुसा रहता है, लिखा गया एबीसी। यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण वहां पे कौन है भाई, कर्ण यहाँ पे कौन है, पी आर, तो पी आर, ये पी है, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, क्यूपी का स्क्वायर। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, दूल्हा किसको बनाना है भाई साहब, क्यू आर को, तो क्यू आर को यहीं रहने दो स्टेज पे। अब क्या इसको भेज दो इधर, तो इधर पक्ष जब बदलेगा तो इधर प्लस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यूपी का स्क्वायर। हो गई इतनी बात। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो फटाफट आगे, क्यू आर कितना है यार, क्यू आर तो निकालना है सर, इसी को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, पी आर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, क्यूपी मतलब 12 का स्क्वायर। 13 13 में कितना होता है 169, अब 12 12 में 144। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर 169। ओ माय गॉड, देखो मास्टर गलती हो गया ना, थोड़ा सा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक कहते हैं इसको। ठीक है, माइनस है भाई, ए भी माइनस और ए भी माइनस। ठीक है, तो 169 में से 144 घटाइए तो 7 आएगा, 25 25 आएगा, आप घटा के चेक कर लो। ठीक है, और क्यू आर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इन√25। अगर टोटल निकालोगे क्यू आर की वैल्यू तो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर आपकी आ गई, क्यू आर कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। फटाफट, क्या इतनी बातें पल्ले पड़ गई, अब दिमाग जो है बैठा लो फटाक से। ठीक है, इतना का, अब आप फटाक से स्टार्ट लीजिए, फिर आगे हो गया। अब देखो ध्यान से, हो गया इतना बेटा। अब सोचो, अब तुमको निकालना है tan p। भाई देखो हमको निकालना है tan p माइनस काट r बराबर क्वेश्चन मान। तो हम क्या कर दे, tan p का मान निकाल ले अलग और काट r का मान निकाल के घटा दे, दोनों कैंसिल हो जाएगा यार। इतना सिंपल सा फंडा है। तो tan p निकालना है तुमको, तो पहला आपको निकालना है tan p। अब बताओ लाल बट्टे कक्का से क्या होता है बेटा, लाल बट्टे कक्का से tan क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लेकिन p को कोण मान रहा है भाई साहब, ध्यान देना, p को कोण, इसको कोण मान रहा है। जब इसको कोण मान रहा है तो इसके लिए लंब कौन होगा, a होगा, a हो जाएगा लंब। और कर्ण हमेशा सेम होता है तो कर्ण रहेगा ही, कर्ण तो कोई बदलता नहीं है, तो आधार कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। कहते हैं बातें पहले पड़ गई आपको। अगर P को कोण मान रहे हो तो यह हो जाएगा लंब, ठीक सामने कोण के ठीक सामने का लंब, समकोण के ठीक सामने का कर्ण, जो बचा है वो क्या हो गई, आधार हो गई। अब बताओ लंब कितना बेटा 5, और आधार कितना है इसका, आधार कितना है इसका 12। हो गया इतना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब दूसरा नंबर निकालने चल रहे हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या निकालना आपको, काट r, काट r। अब काट r के लिए ध्यान समझिए कि काट r निकालना है, मतलब तुमको इसको कोण बनाना है, इसको कोण मानना है। तो अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से, कर्ण हमेशा सेम रहता है बेटा, कर्ण नहीं बदलता है। जब तुम इसको कोण मानोगे इसको घटा दो। ठीक है, जब तुम इसको r को कोण मानोगे तो इसके ठीक सामने वाला a हो जाएगा अब लंब, a कर्ण तो कर्ण है तो a हो जाएगा आधार।
तो बताओ, तो काट का रिलेशन क्या होता है? साइन कास टेन काट आधार बटे लंब। आधार इसका कितना है बेटा? 5, और लंब इसका कितना है? आधार सॉरी, हाँ आधार बटे लंब, और इसका लंब कितना है? 12। ठीक है, 12। तो सिंपल सा फंडे में निकल गया। अब बताओ, अतः tan p माइनस काट r, tan p का मान कितना है? 5/12 माइनस काट r का मान कितना है? 5/12, और दोनों पर सेम सेम है, कट गए। आंसर कितना हो गया? 0। हैंस प्रूव दैट। ठीक है, बना लो फटाक से। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। तुम सबसे पहले लिख देना गिवन दैट, दिले बा का दिले है बेटा? साइन ए इक्वल टू 3/4। तो कह रहा है कि तुम कास ए बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो और टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो। अब तुम बताओ जरा ध्यान से इसको सॉल्व करने के लिए। हम जानते हैं बहुत बढ़िया से सर जी, लाल बटे कक्का से हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि टेन का रिलेशन होता है लंब बटे कड़। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं L/K। तो बताइए यहां पे जो है अर्थात, ठीक है, अर्थात लंब कितना हो गया? 3, और कड़ कितना हो गया बेटा? यहां से कड़ कितना हो गया? 4। देखो क्या मेरी बात समझ रहे हो? लंब साइन का रिलेशन होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कड़। तो लंब कितना हो जाएगा? देखो L मतलब ऊपर है, हर मैच करा लीजिए। लंब हो गया 3 और नीचे होता है कड़, तो कड़ कितना हो गया? 4 हो गया। तो मैं अभी आधार हमको नहीं पता है, हम यहाँ से आधार क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो आधार के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लो फटाक से। ठीक है, एंगल मान लो कि एंगल जो है बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज आपके पास ए बी सी है यहाँ पे आराम से। इसका लंब कितना है बेटा जी? अगर ये समकोण है तो लंब इसका हो जाएगा 3, और इसका कड़ कितना है? 4 है। फटाक से लंब कितना हो जाएगा? 3, और कड़ इसका कितना हो जाएगा? 4। तो आधार निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का स्क्वायर क्या होता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बताओ तुमको मान किसका निकालना है भाई? दूल्हा किसको बनाना है? AB को। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ABC इधर आएगा तो इधर प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा। तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब बताओ तुम फटाफट यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको? AC स्क्वायर, AC कितना है? 4, 4 चौके 16 माइनस BC कितना है? 3, 3 त्रिके 9। तो AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा कितना है बाबू? 16 में से 9 7। ठीक है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा इन√7। AB इक्वल टू कितना? इन√7। तो जो AB की वैल्यू है इन√7 हो गई। अब आपसे किसकी पहली वैल्यू पूछ रहा है बताइए फटाक से। पहली वैल्यू पूछ रहा है आपका कास ए का। कास ए का रिलेशन क्या होता है बेटा? लाल बटे कक्का से आधार बटे कड़। आधार इसका कितना है? अगर ये लंब है तो आधार है, आधार कितना है? कड़ी में 7, और कड़ कितना है इसका? 4। दूसरा नंबर तुमसे पूछ रहा है कि tan ए कितना हो? tan ए का क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब इसका कितना है? L/A। लंब इसका कितना है बेटा जी? लंब इसका 3 है और आधार कड़ी में 7 है, तो 3 बटे कड़ी में 7। कभी भी कड़ी में 7 को नीचे मत रखिएगा, इसका प्रमेय कर दीजिए। तो 3 बटे कड़ी में 7 गुणते कड़ी में 7 बटे कड़ी में 7। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना बेटा? 3 का कड़ी में 7 में गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 7 आएगा, और कड़ी में 7 कड़ी में 7 आपकी 7 हो जाएगी। हो गया फटाक से बना लीजिए, दोनों आंसर हो गए। हो गए बच्चे। चलो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो। बाप रे बाप,
तो अब फटाक से लिखो भैया तुम गिवन दैट अपना क्या दे रहा है कि 15 काट ए बराबर 8। ठीक है, तो तुमको मान निकालना है साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क और सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क का फटाफट। अब देख बेटा ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ त्रिकोणमिति का अनुपात और बकिया उधर भेज दिए। देखो त्रिकोणमिति अनुपात को रख करके बकिया को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से काट ए बराबर 8/15 और काट का रिलेशन लाल बटे कक्का से क्या होता है बेटा आधार बटे लाल बटे कक्का, आधार बटे लंब। इसका मतलब हुआ कि ए अपान एल लिख सकते हैं इसको फटाक से, मतलब आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। अब अपना समकोण त्रिभुज बनाओ, बता फटाक से, देख भाई ध्यान से, बन गया। ये मान ले कोण ए है, ए बी है, ए सी है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका आधार देखिए, तो ए अगर कोण ए है, क्योंकि हमें ए का ही मान निकालना है, तो कोण ए मान लीजिए इसको, तो कोण के ठीक सामने की भुजा क्या हो गई लंब हो गई। लंब कितना दिया है 15 और इसका आधार कितना दिया है तब 8, और कर्ण हमको क्या करना है निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ फटाक से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको, कहता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है बेटा, AB कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15, 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 15 15 225। अब बताओ तो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा वो 5 4 9 और 6 2 8 2 289। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर, तो सॉरी अब कहाँ AC, AC इक्वल टू अंडर 289 या 289 होता है 17 का, निकल गया फटाक से 17 आ गया, मतलब AC इक्वल टू कितना 17, तो A मिल गया आपका 17। अब तुमको मान किसका किसका पूछा है, हो गया बाबा एकदम क्लियर हो गया। अब तुमको पहला मान किसका पूछा था जी, कह रहा है साइन ए बताओ। साइन ए का मतलब क्या है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। लंब ए कर कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, मतलब 15/17। दूसरा क्या पूछा है सेक ए, बताओ सेक ए ये कितना है बाबू, सेक ए लाल बटे कक्का से देख लो, लाल बटे कक्का से साइन का टेन काट सेक कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है यहाँ पे 17, आधार कितना है 8, 17/8 हो गया खत्म सवाल, ऐसी तैसी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे क्या कह रहा है कि सेक के बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति मतलब 6 निकालना है बेटा। अरे 6 कहाँ निकालना है, एक तो दिया है 13/15, अरे सॉरी 13/12, मतलब 5 निकालना है आपको। तो वही फिर से फटाक से अपना लिखो भैया, गिवन दैट सेक ए बराबर 13/12। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात पूछा है, इसका मतलब है कि तुमसे पूछा है कि साइन ए कितना होगा, खास ए कितना होगा, अरे कितना। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है कि tan ए कितना होगा, बाप रे बाप। इस बार हाँ इसके बाद पूछा है कि काट ए कितना होगा। अब सेक दिया ही है तो आप बोल लो कोसेक ए कितना होगा, मैटर हो गया खत्म। तो अब काश दिया तो काश थोड़े निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए फिर से वही काम करना है बेटा तुमको, बिना समकोण त्रिभुज का कुछ नहीं होने वाला, बेकार पर निकलेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं ऐसे। तो अब बताओ लाल बटे कक्का, इस बाबा को मत भूलना है यार, इसको मत भूलना तुम। ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है कर्ण बटे आधार। तो मान लो ए तुम्हारा 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज में, ए बी सी ए के रूप में सब दिया है, तो आप ए को कोण मान लीजिए फटाक से। तो अब बताइए ए को मान करके ए आपका हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार और ए हो जाएगा कर्ण। कितना दिया है कर्ण बटे आधार, मतलब क्या होता है सेक का कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है देखिए कर्ण कर्ण कर्ण, इसको इसके साथ ला लो और इसको इसके साथ, तो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, लंब निकाल लीजिए।
तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, तब क्या होगा बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है तुमको? कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर और प्लस कितना है? BC का स्क्वायर। अब तुमको निकालना कौन है बेटा? निकालना कौन है? BC। किसको निकालना है? ए जाएंगे उधर, तो यहां से BC स्क्वायर बराबर सीधे सीधे क्या मिल जाएगा तुमको? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब बताओ, तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर AC, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस AB, हाँ AB, अच्छा हाँ AB, तो 12 का 12 बराबर 144, तो BC बराबर जो है 144 बराबर सीधे 169 144 घटाओगे 25 आएगा और 25 का हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5। 25 का तुमको मिल जाएगा 5, मतलब BC बराबर मिलेगा तुमको 5। अच्छा, इसके लंब कितना हो गया? 5। अब कितना आसान है जी, पहला तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? साइन है, साइन है, लंब बटे कर्ण, लंब 5 कर्ण 13, 5/13। दूसरा तुमसे कह रहा है का से, का से का क्या होता है? आधार बटे कर्ण मतलब 12/13, तो काश ए बराबर 12/13। तीसरा तुमसे क्या बोल रहा है तुमको कि tan ए निकालना है, tan लंब बटे आधार 5/12। ठीक है, चौथा नंबर तुमसे क्या बोल रहा है? वो काट ए बताओ, काटे का आधार बटे लंब मतलब 12/5। और पांचवा तुमसे पूछ रहा है कि कोशेक ए बताओ, सॉरी एक कोशेक है, कोशेक ए बताओ, और कोशेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब मतलब 13/5। ये सब तुम्हारे क्या है? आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चंस हो गए आपके। बकिया जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अगले क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, करा देंगे। तब तक मजे लेते रहिए, मस्त रहिए, लल्लन टाप रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।